अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक हॉट टॉपिक है हमारे पास आज। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मायूसी ही मायूसी है पाकिस्तान के बाहर होने में। ये हमारे बकर साहब हैं, कल से रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। और एक रिजवान भाई हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी की लेकिन बच गए। और एक उस्मान शाहिद हैं जिन्होंने कुछ नहीं खाया। छलांग लगाने तो लगे थे वो यार, लेकिन वो छत से नहीं, वो बेड से लगा रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक सीरियस टॉपिक। कौन होगा अगला कप्तान? क्या होंगे बाबर आजम अगेन, या होंगे बाबर आजम के अलावा कोई और कप्तान? जी बकर, क्या कहते हैं आप? नहीं, बाबर आजम तो दोबारा नहीं हो सकते कैप्टन। आपने उनको 4 साल का टाइम दिया है टीम बनाने के लिए। आपने फ्री हैंड दिया उनको, अपनी मर्ज़ी की टीम बनाए, जिस मर्ज़ी प्लेयर को लेके आए। अपनी बॉलिंग बैटिंग सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी का किया, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भाई उन्हीं को लेनी पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में जितना स्ट्रॉन्ग कप्तान बाबर आजम बने और कोई नहीं? मैं ऐसा ही इमरान खान और वसीम अकरम के बाद ये पहला कैप्टन आया है जिसको कंप्लीट फ्री हैंड, और हर उसने दिया चेयरमैन सिलेक्शन। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहूँगा कि किसी एक बोर्ड ने, हर बोर्ड ने उसको फ्री हैंड दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार थे और हाँ, स्टार वैल्यू बहुत बड़ी थी उनकी। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने आगे से डिलीवर उतना नहीं किया, आप ये मानेंगे? डिलीवर नहीं कर पाए, ओडीआई में डिलीवर नहीं कर पाए। T20 में कदरे उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं, सेमीफाइनल में गए, फाइनल में गए, तो उस पर आप उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ओडीआई में उन्होंने डिलीवर नहीं किया, ये बात। अच्छा, इसमें देखा जाए, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन आपने टेस्ट पे भी देखा, ओडीआई में भी देखा, T20 में भी देखा। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हम देखा जाए तो T20 में है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि T20 का एशिया कप भी हमने हार दिया, T20 का वर्ल्ड कप भी हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए, एक और वर्ल्ड कप आया वो हम फाइनल से बाहर हो गए। ट्रॉफी कोई नहीं जीत सके बाबर आजम। ट्रॉफी नहीं जीते, इंपॉर्टेंट मैचेस पाकिस्तान फिर भी हारा है, उसकी कप्तानी में भी हारा है। लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी देखो तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान हर टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं कोई टीम नहीं है पाकिस्तान के अलावा कि जो हर दफ़ा फाइनल सेमीफाइनल, एशिया कप में भी आप फाइनल हारे। आप छोटी सी किसी गलती की वजह, आप सारे दोबारा रीकैप करो ना मैचेस। आप 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच हारे, वो भी आप उसको लक फैक्टर कह सकते हो। वो नो बॉल ना होती, एम्पायर ना देता, आप वो मैच जीत जाते। जिम्बाब्वे वाली आपने वो गलती कर दी। एशिया कप में शदाब ने कैच ड्रॉप कर दिया, बड़ा क्रूशल था। शदाब ने, और राजा पाकसा चल गए, वो जो कभी नहीं चले थे उससे पहले, और हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया, और शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल फजूल सी बॉलिंग करके मार खा ली। हाँ, क्रूशल मोमेंट्स इसमें देखे ना, लेकिन इसमें पे आपने थोड़ा वो वहाँ पे पैनिक करा। मैं मानता हूँ, ठीक है कैच ड्रॉप होता है, मान लिया हसन अली का, लेकिन आपने जब शाहीन अफरीदी ने एक यॉर्कर किया, उसे स्कूप किया, आप देखें, आप मैच ले गए हुए थे, उस वक्त कप्तान का काम नहीं था आके शाहीन अफरीदी को समझाता कि भाई यहाँ ना कर, एक नया प्लान देता हूँ मैं, ऑफ साइड दी ऑफ स्टम्प या कुछ भी, कोई नया प्लान डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, स्लो बॉल पे भी जा सकते थे, ऑफ स्टम्प के बाहर कर सकते थे। लेकिन वही बात है कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम थी, सिर्फ शोएब मलिक थे वहाँ पे या हफीज़ थे, उनको चाहिए था। आप कप्तान पे हर चीज़ नहीं डाल सकते, उनको उनका एक्सपीरियंस। मतलब हमेशा ये होता है कि कप्तान जाहिर सी बात है प्रेशर में होता है, तो वहाँ पे कई दफ़ा नहीं समझ आ रही होती। वहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब अजमल को 3 छक्के पड़े थे हंसी से, तब उसके बाद एक बयान आया था शाहिद अफरीदी का। उन्होंने ये कहा था कि तरीका ये होता है कि अगर एक छक्का पड़ जाए ना, तो सीनियर प्लेयर्स को उसी वक्त एक मीटिंग, शॉर्ट मीटिंग 10 सेकंड 15 सेकंड की फ़ौरन करनी चाहिए। आपका बॉलर भी बूस्ट होता है, एक नया प्लान भी आ जाता है, बैट्समैन का रिदम भी थोड़ा ब्रेक होता है। एग्जैक्टली, आप कराई गए, छक्के खाई गए, हमने नहीं सीखा। अब इम्पैक्ट मुझे ये बताएं कि हम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए, बिल्कुल, वो तो बाबर आजम भी कप्तान हट गए, जो नज़र आ रहे हैं हट जाएंगे। क्या तीनों फॉर्मेट से हटेंगे? मेरे ख्याल में बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से ही रिलीज़ करेंगे ये। अब इसको वो नहीं रखेंगे। टेस्ट में आप उसको रख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट में आप उसको T20 और वनडे में कर दोगे। क्या ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं तीनों से रिलीज़ कर दिया जाए, और T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारे 6 महीने लगा लें, 6-7 महीने दूर है, तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी टीम को अगर एकदम बाबर आजम को T20 से हटा दिया जाए? इम्पैक्ट मेरे ख्याल में इम्पैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में करेगा, क्योंकि जो प्लेयर आपके पास ऑप्शंस है ना, आप पहले तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं। आप ये बताएं, यही पे डिस्कस करते हैं, T20 वर्ल्ड कप में कौन कप्तान होगा? कप्तान आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं, आपको वो सारे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। आपके पास मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन अफरीदी हैं, शादाब खान हैं। आपको एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन सा प्लेयर है जिसकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और वो टीम को मोटिवेट कर सकता है। शादाब खान तो उसमें वो हो जाएंगे माइनस, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। पीछे बचेंगे रिजवान और शाहीन अफरीदी, और मेरे ख्याल में इन दोनों में से किसी एक को चांस देना है। आप ये जो कह रहे हैं ना कि अभी टाइम थोड़ा बचा, टाइम थोड़े की कोई टेंशन नहीं है। ये वही प्लेयर है जो पिछले 3-4 साल से खेल रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। वैसे जो आपने कैप्टन नहीं है, लेकिन टीम को लीड ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। PSL में कर रहे हैं। वैसे जो आपने ये कहा है ना, शाहीन अफरीदी और रिजवान,
अच्छी चॉइसेस हैं फॉर T20 वर्ल्ड कप। इससे बेहतर ये होगा कि बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस एक अच्छी रहेगी और बाबर आजम भी अपना खुल के परफॉर्म करेंगे, और उन्हें पता है इन दोनों को, बाबर आजम का ये है कि वो खुल के खेल सकते हैं। इसमें भी आपको पता है कि शाहीन अफरीदी और जो रिजवान है उन्हें पता है कि हमारा स्टार बैट्समैन है, उसको वो बाहर नहीं करेंगे और बाहर करना बनता भी नहीं है, ठीक है यार, और नहीं वो कहीं चलता है ना, रिलीज हो जाएगा ना। हाँ वो इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस टीम में हमने जो अच्छी चीज़ देखी है ना, बॉन्डिंग है, माने या ना माने मीडिया जो मर्जी के, लड़ाई होगी, ये हो गया फला हो गया, बॉन्डिंग अच्छी है इन सारे प्लेयर्स की। मतलब बाबर के अलावा भी कोई कैप्टन होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि बाबर की बात नहीं सुनी जाएगी, बाबर की बात सुनेंगे। मतलब हम अगर प्रोज एंड कॉन्स देखा जाए बाबर के, तो हम ये देख सकते हैं कि ठीक है बाबर ने हमें कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जिताई, लेकिन बाबर ने आउट ऑफ द फील्ड कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं करके दिखाई कि आप देखें जी पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, गंदी लेग पुलिंग हो रही है, सारे एज ए यूनिट चले। बाबर आजम का अगर सबसे कोई अच्छा या पॉजिटिव फैक्टर देखो ना, वो यही है कि उसने जो पिछले 4-5 साल में कोई आपका ऐसा स्कैंडल नहीं बाहर आने दिया, कुछ वो नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट में आपने देखा है हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है। जब आमिर थे, आसिफ थे, एक्स जो क्रिकेटर्स अभी टीवी पे बैठते हैं ना, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, कभी किसी की कप्तानी के लिए वो कुरान पाक पे हाथ रख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना बाबर के आने के बाद ख़त्म हुई हैं। उसने एज अ फैमिली लेके चला है। और ये नहीं है कि कुछ अभी जो टीवी पे दिया जाता है ना इंप्रेशन, वो बताते हैं कि कुछ चंद प्लेयर्स हैं जिनको वो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो नए प्लेयर्स भी आते हैं ना इवन की टीम में, कोई नई एंट्री होती है तो उनको भी ऐसे ही लेके चल रहे हैं बस। तो इसका मतलब आपने नाम तो दे दिया। अब मुझे ये बताएं, अगर कैप्टनसी से हटते हैं ओडीआई से, तो चैंपियंस ट्रॉफी आपकी 2025 में है, तो उसके लिए आप क्या नाम देख रहे हैं, कौन कैप्टन आ सकता है, नाम बताएं। मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान ही आएंगे ओडीआई और T20 दोनों में, और उनको एटलीस्ट 2 से 3 साल का टाइम देना पड़ेगा आपको 3 साल का टाइम और फिर उनसे मैं बात समझ गया। और टेस्ट का कौन कप्तान लग रहा है आपको? टेस्ट में अभी फिलहाल तो शायद चलने देना चाहिए, क्योंकि आगे ओवरसीज सीरीज़ आ रही है। क्या आप ऑस्ट्रेलिया में किसी नए कप्तान को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, आपको बाबर आजम को ही लेके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए अभी बाबर आजम वहाँ पर रहेंगे, या हो सकता है कि ये पूरा जो वर्ल्ड WTC साइकिल है ना, इसमें बाबर आजम ही रहे 2 साल के लिए। चलें लेट्स सी, उस WTC के रिजल्ट्स के बाद आपको फिर इसको लेट्स सी। आप ये चाह रहे हैं कि बाबर ही रहेंगे टेस्ट कप्तान, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट के जो होंगे रिजवान या शाहीन अफरीदी होंगे T20 के। अब हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं अपने व्यूवर्स को, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।